दोस्तों, दंगल टीवी के बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड इतना सस्पेंस से भरा होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। अहाना अपनी भाभी पारो के लिए पोल्टू दादा को पुलिस से गिरफ्तार करवाती है और पूरा मोहल्ला हिल जाता है। क्या अहाना की बहादुरी पोल्टू को सबक सिखाएगी? क्या पारो अपनी आवाज बुलंद रख पाएगी? चलिए इस लंबी और धमाकेदार कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको माता रानी की कसम और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस नवरात्रि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मोहल्ले में फूड फेस्टिवल की धूम है और अहाना ने पहले ही भेष बदलकर फर्स्ट प्राइज जीतकर सबका दिल जीत लिया था। लेकिन अब ये जंग सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि औरत की आज़ादी, इज्जत और आत्मसम्मान की है। अहाना अपनी भाभी पारो, मंजली बहू, को फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती है ताकि वो भी अपने हुनर का लोहा मनवाए। लेकिन पोल्टू दादा, पारो के पति, अहाना डटकर जवाब देती है, जब सब औरतें जा सकती हैं तो पारो भाभी क्यों नहीं? उन्हें भी हक है। लेकिन पोल्टू की पुरानी सोच पारो को जंजीरों में जकड़े रखती है। पारो की आंखें भर आती हैं। वो चुपके से बड़ी माँ अहाना की माँ को बताती है, सबके सामने पोल्टू अच्छा बनता है, लेकिन अंदर मेरा दम घुटता है। ये दर्द सिर्फ मैं जानती हूँ। अहाना का खून खौल उठता है। वो दुर्गा माँ, मामी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, पारो भाभी के साथ गलत हो रहा है। दुर्गा माँ का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहती हैं, बेटी, अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी गुनाह है। लेकिन पिमुनी जी, पिनी पिशी मुनि जी, ठाकुर जी पोल्टू के कान भरती हैं। अहाना और पारो तुम्हें बदनाम करना चाहती हैं। पोल्टू गुस्से से आग बबूला होकर पारो को ताने मारता है, कौन है जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काता है? पारो रोते हुए कहती है, मैं बस इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। अहाना हिम्मत जुटाकर पारो को फूड फेस्टिवल में ले जाती है। राधा, चारू और मीना भी साथ देती हैं। चारों बहुएं मिलकर पारो का स्टॉल सजाती हैं। दुर्गा माँ सिखाती हैं, इस चटनी में गुड़ डालो, स्वाद दोगुना हो जाएगा। माहौल खुशियों से भर जाता है। लेकिन तभी पोल्टू दादा फेस्टिवल में आ धमकता है। उसकी आंखों में पागलपन झलकता है। वो चिल्लाता है, पारो, तुम मेरी इज्जत का तमाशा बना रही हो। भीड़ इकट्ठा होकर कानाफूसी करने लगती है। अहाना आगे बढ़कर कहती है, दादा, ये इज्जत का नहीं, हक का सवाल है। हर औरत को अपना हुनर दिखाने का अधिकार है। तभी पारो टूटकर रोते हुए सच उजागर करती है, हाँ, अहाना सही कहती है। पोल्टू बाहर नेक बनता है, लेकिन अंदर मुझे रोज ताने और मानसिक यातना देता है। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। अहाना गुस्से में कांप उठती है। वो पोल्टू को ललकारती है, अब चुप रहने का वक्त खत्म, मैं पुलिस बुलाऊंगी। पोल्टू हंसकर कहता है, मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? लेकिन अहाना पीछे नहीं हटती। वो पारो की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस फेस्टिवल में पहुंचकर पोल्टू को हिरासत में ले लेती है। मोहल्ला हिल जाता है। पिमुनी जी चिल्लाती हैं, अहाना, तूने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई। लेकिन दुर्गा माँ डटकर कहती है, मुनि, ये लड़की इज्जत बचा रही है, औरतों के हक और इंसानियत की। पुलिस की गाड़ी देखकर पोल्टू के होश उड़ जाते हैं। वो घबराहट में पारो से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मन ही मन वो अहाना से बदला लेने की ठान लेता है। पिमुनी जी और बुआ जी मोहल्ले में अफवाह फैलाती हैं, अहाना ने झूठे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन पारो इस बार चुप नहीं रहती। वो कहती है, नहीं, अहाना सच बोल रही है, मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। अर्जुन, जो ये सब देख रहा है, पहले गुस्से में है, लेकिन अहाना की हिम्मत देखकर उसकी आंखों में गर्व की चमक आती है। वो कहता है, अहाना, तूने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अहाना जवाब देती है, क्योंकि सच्चाई का साथ देना मेरा फर्ज है। इस बीच फूड फेस्टिवल की अवार्ड सेरेमनी में अहाना को चमचमाती ट्रॉफी मिलती है। दुर्गा माँ कहती है, बेटी, तूने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। तभी अहाना को जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप करने की खबर मिलती है। वो दुर्गा माँ को बताती है, माँ, मैंने टॉप किया। दुर्गा माँ की आंखें भर आती हैं, बेटी, तूने जिंदगी की हर जंग जीत ली। लेकिन पिमुनी जी की साजिश खत्म नहीं होती। वो अर्जुन को भड़काती हैं, ऐसी औरत को घर से निकाल दो। अर्जुन चुप रहता है। उसका चेहरा उलझन से भरा है। क्या अहाना पोल्टू की साजिश से बच पाएगी? क्या परिवार की गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देंगी? ये कहानी सिखाती है कि औरत की चुप्पी कमजोरी नहीं, जब वो बोलती है तो सच्चाई पहाड़ हिला देती है। अब आप बताइए,
क्या पेमुनी जी और पोल्टू की साजिश अहाना को बदनाम कर देगी? क्या अर्जुन अपनी उलझन छोड़कर अहाना का साथ देगा? क्या पारो अपनी आवाज हमेशा बुलंद रख पाएगी? क्या अहाना की बहादुरी पोल्टू को सबक सिखाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अहाना और अर्जुन की जोड़ी पसंद आई तो कमेंट में अहाना तुम हिम्मत की मिसाल लिखें।